जय हिंद दोस्त। बता दूं कि इंडियन आर्मी की भर्ती निकल चुकी है। ये भर्ती किस तरह से होगा? पहले जो रैली भर्ती होती थी क्या उस तरह से होगा या पहले आपको एग्जाम देना पड़ेगा? इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा। साथ के साथ इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है सारी चीजों को बताऊंगा। उसके साथ ही अगर ये एक तो ये अग्निवीर भर्ती है, तो अगर अग्निवीर में अगर आप जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या फायदे हो सकते हैं कि 4 साल के बाद आप जो लोग बोलते हैं कि रिटायरमेंट हो जाएंगे, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं रहेगा, क्या है वही चीज है या उसका कुछ और भी आपको फायदा मिल सकता है? तो सारी चीजों को मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताने वाला हूं। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, इंडियन आर्मी वैकेंसी, पहले तो भैया यही समझिए कि एक बार देश की सेवा करने का मौका, भले ही वो अब 4 साल के लिए हो, लेकिन आप इस 4 साल में आप देश की सेवा करने के लिए आपके पास एक मौका ये है। इसमें देखिए, पोस्ट क्लियर नहीं होता है कि कितने पोस्टों पे होगा। इसमें एक कटअप निकलता है, पहले रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट के बाद भी आपको मेडिकल होगा या पीटी पीएसटी होगा, उसके बाद होगा। पहले जो था कि आप सब कहीं पे भी जैसे निकल रहा था कि भैया दानापुर में रैली है या गया में रैली है, सारे बच्चे पहले एकदम पहुंच जाते थे कि भैया पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। पहले ही पीटी पीएसपी होता था, बाद में उसका एग्जाम होता। अब वो इस तरह से नहीं होगा। इस बार जो होगा, देखिए, सबसे पहले तो बता दो कि इस नए बच्चे कि आर्मी में पोस्ट कौन कौन से हैं। पहले देखिए, पहला यहीं पे आप समझिए कि आप इसके लायक हैं या नहीं। पहला देखिए, जीडी। जीडी कौन भरेगा? जो 10वीं पास है। पहला स्टेप यही समझिए, 10वीं पास, जीडी के लिए आप एलिजिबल। ये हाइट मांग रहा है 170। अब अरे भैया अभी रुक जा यार, अभी हाइट देखने मत नापने मत चल जा, पहले पूरी चीजों को समझ ले। हाइट है, इतना उत्साह मत हो, उसको भी है। हाइट 170, अगर आपका हाइट 170 उससे प्लस आता है तो एक चीज आपके लिए क्लियर कि आप जीडी में जा सकते हैं। और उधर चीज आगे देखते हैं, क्या और आगे है? टेक्निकल, 12th पास। अगर 12th पास है तो उसके लिए दोनों ऑप्शन हो गए, जीडी हो गया या टेक्निकल हो गया। हाइट है 170, ये यानी कि अगर दोनों अगर जो क्लियर है उसके लिए दोनों ऑप्शन है। अब रही बात तो उसको मर्जी किसके लिए फॉर्म डालना है। तीसरा, कलर, 12th पास होगा, हाइट 152 सेंटीमीटर, जिसका हाइट थोड़ा कम है वो कलर में भी जा सकता है। चौथा है ट्रेडमैन। ट्रेडमैन के लिए अगर कह सकते हैं तो ऐसे 8वीं पास होता है, लेकिन अगर अब 8वीं के पास सर्टिफिकेट रहता किसके पास है तो यानी लगभग ये कह सकते हैं 10वीं पे ही लोग भरते हैं। इसमें भी हाइट 170, यानी कि जिसका हाइट 170 है, 10वीं पास है, तो भैया आपके पास दो अपॉर्चुनिटी, जीडी हो गया, ट्रेडमैन हो गया, जो चाहो भर। लेकिन इसमें क्या है कि आपके विषयों में 33 अंक सभी में होने चाहिए, बस यही एक मेन पर है फंडा। जिसका 33 अंक है वो तो इस फॉर्म को भरेगा। अभी ही अपना मार्कशीट निकाल के चेक कर लेना, अभी मत चेक करना, लास्ट में देख लेना कि भैया मेरे क्या 10वीं के सभी सब्जेक्ट में 33 प्लस है। 33 प्लस है यानी कि आप इसके लिए 33 प्लस वाले भैया आप बंद कर देना। अब इसके बाद आर्मी का मतलब एक तरह से यही कह सकते हैं कि आप आर्मी में जाने के लिए छोड़, आगे आपके लिए और भी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे वैकेंसियों को देखेंगे। इसमें जो एज मांगा गया है 17.5 से लेके 21 साल, ये सभी के लिए है। आर्मी में कि इसको छूट उसको छूट ऐसा कुछ नहीं होता है, वो किसी भी कैटेगरी को सभी के लिए समान है। पूरे इंडिया के लिए एक ही फॉर्म है, ये ऑल इंडिया फॉर्म होता है, सभी के लिए एक ही बात है। इसका देखिए सिलेक्शन कैसे गया, पहले आपका एग्जाम, अब रैली नहीं होगी, पहले आपको एग्जाम देना है। एग्जाम क्वालिफाई किए तब आपको पीटी और पीएचडी देना है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, यानी कि ये 4 स्टेप से आपको गुजरने हैं, आपको जॉब करने। एग्जाम कैसे होगा? तो 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के और 2 घंटे समय ये रहेगा। अब एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे आपने कलर के लिए 12वीं बोला, जीडी के लिए 10 बोल रहे हैं, ट्रेडमैन के लिए 10वीं बोल रहे हैं, तो क्या सबको एक क्वेश्चन होगा? सभी का पैटर्न ये अलग अलग होगा। अगर जो 12वीं पे है तो उसको 12वीं के हिसाब से क्वेश्चन रहेगा,
जो 10वीं के बेस पे है उसको 10वीं के हिसाब से, यानी कि सबके लिए अलग अलग क्वेश्चन। जैसे ही आपका रिजल्ट आ गया, अब चलते हैं क्या होगा। अब आपको आना है भैया जो आर्मी में पहले होता था वो अब बाद में होगा। क्या होगा? दौड़। दौड़ कितना होगा? 1.6 किलोमीटर करना है 5 मिनट 30 सेकेंड में। एकदम जबरदस्त प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एकदम कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद आपके पास टाइम भी मिलता है पूरा अच्छे से आपको कर। दूसरा पुलअप, जिसको देसी भाषा में बीम बोलते हैं। आपको बीम करना है 10 करने हैं। लॉन्ग जंप है आपके 9 फीट आपके लॉन्ग जंप। ये चीजें आपके उसके साथ साथ आपका जो पीएसटी है, ये जो मेजरमेंट बोलते हैं, उसमें आपकी हाइट वही नापी जाएगी, चेस्ट नापी जाएगी। चेस्ट आपका 80 से 85 लगभग ये कर सकते हैं, सभी के लिए होता है। तो ये आपका हाइट और चेस्ट वहीं पे, यानी एक मौका हो गया आपका रिजल्ट पे पास। रिजल्ट अगर आ गया तो यहाँ पे हाइट और चेस्ट नापा जाएगा और साथ के साथ आपके ये मेजर कर देंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपके मेडिकल कर दिए जाएंगे। अब देखिए फॉर्म क्या है कि शुरू हो चुका है। फॉर्म 10 अप्रैल 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जिसको भी सेना में जाना है, ये डेट अभी याद रखिए 2025 के लिए, क्योंकि साल में एक बार आता है। तो इस बार वाला 10 अप्रैल तक अभी आपके पास टाइम है फॉर्म भरने के लिए है। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म डालिए। लास्ट डेट मत देखिएगा, यार बहुत सी साइट का इशू चलता है इसमें, ये मैं बता दिया। फी आपका 250 रुपये लगेगा सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी से। ठीक है, शुरुआती सैलरी आपकी 30,000 रहेगी। फिर आपका दूसरे साल में आपको 33,000 जाएगा, तीसरा बार में 36,500, चौथे बार में 40। अब मन में ये क्वेश्चन आएगा, सर 4 साल बाद रिटायर हो तक क्या ये वैकेंसी या ये जॉब सही है? देखिए इसमें दो चीज होता है। एक तो हो गया आपको देश की सेवा करने का मौका मिला, उसके बाद जब आप 4 साल बाद रिटायर भी करेंगे तो आपके पास एक अच्छा खासा बैकअप मनी मिलता है। उससे आप दो चीज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपना कोई सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ साथ बहुत ऐसे जो प्राइवेट वैकेंसियां हैं वहां पे जो आर्मी से रिटायर होते हैं उनको डायरेक्ट बहाली होती है। उनको ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि उनको पता है ये ऑलरेडी मेडिकल फिट है, सारी चीजों उन्होंने कर लिया है। जो हम अपने लिए करेंगे वो सारी चीजों को पहले ही उन्होंने टेस्ट दे चुका है। तो उनको इजीली आपको जॉब मिलने की भी संभावना रहती है। ये भी आप ध्यान रखें कि 4 साल बाद अगर आप सोचेंगे कि 4 साल बाद बेरोजगार, नहीं, आपकी अच्छी अच्छी कंपनियां, अच्छे अच्छे प्राइवेट सेक्टर आपको उठाने के लिए आपको रेडी रहेंगे कि हाँ भैया ये ऑलरेडी, चूंकि ये सेना में क्या है, सेना के अंदर क्या आ जाता है, पहले तो उसको डिसिप्लिन हो गई एकदम फिक्स है, एकदम उसका क्या रहता है मेडिकल फिट है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो वो सारी चीजों को, क्योंकि एक जब सेना के कहने का मतलब कि देश का एक बहुत ही अच्छा पद, ठीक है, तो इसलिए आप इसके बारे में न सोचे कि अगर इसमें जाता हूं तो 4 साल बाद हो सकता है कि मुझे आगे जॉब मिले। ऐसा नहीं है, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट जो लगेगा फॉर्म भरने के लिए। 10th और 12th का मार्कशीट लगेगा। जो 10th के बेस पे है वो 10वीं के ही, अगर जैसे क्लर्क में हुआ तो उसको 12th का लगेगा। आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल ईमेल, यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय आपको लग जाएगा। ठीक है, अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक